Hey, hello everyone. Namaste. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider. So I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. So I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने पिछली वीडियोस में इस फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक करे थे। सो आज हम इसमें इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। हमारा ये चैप्टर 1 है स्टैटिस्टिक का, जो कि थ्योरी पार्ट है। ओके, मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ। सो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इस स्टैटिस्टिक का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या स्कोप है? ओके, सो स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स। Statistical data and statistical methods are of immense use in understanding of economics problems. So जो भी economics की problems होती हैं, ठीक है, वो statistical data और statistical methods के use करके बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडेबल होती हैं। एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और जो इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी फॉर्म करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। Similarly, statistical help in computing national income, gross and net national product of the country. So similarly, statistical जो है वो किस में हेल्पफुल होती है? हमारी जो नेशनल इनकम है या ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री है, उसको कंप्यूट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। It also helps in providing data on money and banking and public finance. So जो हमारा मनी एंड बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस का डाटा होता है, उसमें भी प्रोवाइड करने में स्टैटिस्टिक जो है वो हेल्पफुल होती है। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा और अच्छे से शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस। सो हमने पीछे क्या पढ़ा था, स्टैटिस्टिक किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स में जो है वो हेल्पफुल होती है। सो अब है स्टैटिस्टिक जो है वो बिजनेस में किस तरीके से हेल्पफुल होती है। सो विद द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ बिजनेस, स्टैटिस्टिक इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो जिस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज होता जाता है, उसी तरीके से जो आपकी स्टैटिस्टिक है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़न लेने में और उस बिज़नेस को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्टैटिस्टिक इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, पर्सनल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एट्सेट्रा। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन सारी फील्ड्स में भी हेल्पफुल होती है, यूजेबल होती है। जैसे कि प्रोडक्शन क्या हुई है बिज़नेस की, परचेज सेल्स क्या हुआ है, फाइनेंस क्या है, पर्सनल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल क्या है। सो बिज़नेस के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें भी ये स्टैटिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये जो प्राइस का जो प्रोडक्शन का जो प्राइस होता है उसको फिक्स करने में भी हेल्पफुल होती है। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल एट्सेट्रा। सो ये जो है ये कॉस्ट को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, बजटरी कंट्रोल करने में भी होती है, प्रोडक्शन के कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होती है एंड सो ऑन। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए भी हेल्पफुल होती है एंड बिजनेस में भी हेल्पफुल होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग। सो स्टैटिस्टिक जो है वो प्लानिंग के थ्रू किस तरीके से हेल्पफुल होती है। So the economic planning of a country is not possible in the absence of statistical information concerning availability of natural resources, human resources and problems of that areas. So economics के लिए जो भी आप planning करते हैं country की economics के लिए, so वो without statistical information के possible नहीं है, ठीक है। सो आपके पास अगर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है कि जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिया, सो इनमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है अगर आप कंट्री की इकोनॉमिक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। तो विदाउट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के एब्सेंस के आप एक कंट्री की इकोनॉमिक्स की प्लानिंग नहीं कर सकते। सो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स
के जो भी आपकी एरिया में प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स में, उनको कंसर्न करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल की बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल जो है वो इन सारे एरियाज़ में भी हेल्पफुल होता है। सो प्रोफेशनल टिपेट्स जो थे हैज़ राइटली सेड प्लानिंग इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे एंड विदाउट स्टैटिस्टिकल प्लानिंग इज़ इनकंसीवेबल। सो प्रोफेशनल टिपेट क्या बोलते थे, उन्होंने सही कहा था कि जो प्लानिंग है वो डे के अकॉर्डिंग ऑर्डर में होती है और विदाउट स्टैटिस्टिकल प्लानिंग इज़ इनकंसीवेबल, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक की प्लानिंग के बिना ये आपको कंसीवेबल नहीं होगी, ये इनकंसीवेबल है, ठीक है, प्लानिंग जो है। सो प्लानिंग करने के लिए आपको पहले स्टैटिस्टिकल की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Next is the economic planning over a period of time can be compared on the basis of statistical data. So जो economic की आपने planning करी है, ठीक है, वो time period of time over period of time आप उसको compare करेंगे, क्योंकि compare करना बहुत ज़रूरी है statistical data के बेस पे, ठीक है। अगर आपका डाटा कंपेरेबल नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस होगा, राइट, जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। तो इसी तरीके से जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो बेस किस पर होता है, कंपैरिजन पे बेस होता है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भी कैसे होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए, तभी हम स्टैटिस्टिकल डाटा पे वो बेस होगी, राइट। क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए तो हमें 2 या 2 मोर देन वैल्यूज़ चाहिए कंप्यूट करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक का यूनिवर्सल इम्पॉर्टेंस क्या है, राइट। सो बिसाइड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन द फील्ड डिस्कस्ड अबव, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, ट्रेड यूनियंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड सो ऑन। सो इसके साथ में जो स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस है बेटा, जो स्टैटिस्टिक के टूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले में करे थे कि स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस है, स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग है। तो इसके साथ में जो हमने ऊपर डिस्कस करा था, ये बैंकर्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंश्योरेंस, ट्रेड यूनियंस के लिए, ठीक है, कॉमर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के लिए एंड सो ऑन, इन सारी फील्ड्स में भी ये क्या होता है, यूज़फुल होता है। Okay, all these areas of use of statistics suggest the diversity of application of statistics methods. So जितने भी ये areas होते हैं, so statistic जो है वो diversity क्या करता है, diversely क्या करता है, suggest करता है, ठीक है, और apply करता है with the help of the statistical methods. Okay, so ये universal importance है statistic के। I hope आप सबको समझ आ रहा होगा। ओके, सो नाउ इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू।